Hello students, today I am going to teach you assignment of second semester examination 2021। मैंने आपको 4 वीडियो दे चुकी हूँ। अब हम जो है काव्य 1 है, उसके जो क्वेश्चन नंबर 4 है वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते। क्वेश्चन 4 है, बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हैं? आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं और क्यों? तो बड़ा होकर मैं अपंगों का डॉक्टर बनना चाहता हूँ, बनना चाहती हूँ। जो अपंग जो होते हैं, लाचार होते हैं, हाथ पैरों से शारीरिक तौर पर जो विकलांग होते हैं, उनकी वो क्या करना चाहता है? बड़ा होकर मैं आप अपंगों का डॉक्टर बनना चाहता हूँ, चाहती हूँ। मैं देखती हूँ कि तरह तरह की क्या है घटनाओं के कारण देश में अपंगों की संख्या बढ़ गई है। बहुत से अपंगों को भीख मांगकर पेट भरना पड़ता है। समाज में अपंगों को कोई सम्मान नहीं देता। ये बेचारे आंसुओं के घूंट पीकर जीते हैं। मेरा प्रयत्न होगा कि अपंगों की अपंगता मिट जाए और वे भी अपने बल पर जी सकें। तो बड़ा होकर क्या बनना चाहते हैं? तो आप क्या बनना चाहते हैं? यहाँ बताया है कि बड़ा होकर जो है अपंगों का डॉक्टर बनना चाहती हूँ मैं। और मैं देखती हूँ कि तरह तरह की घटनाएं जो होते हैं उसके कारण क्या है अपंग जो है हाथ जो घटनाएं बनती हैं उसमें क्या है कोई भी जिस्म जो होता है शारीरिक पार्ट वो क्या है वो खो देते हैं। अपंगों की संख्या क्या है धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो बहुत से अपंगों को भीख मांगकर पेट भरना पड़ता है। समाज में अपंगों को कोई सम्मान नहीं देता। वो क्या करते हैं जब उन्हें पेट भर खाना नहीं मिलता तो बेचारे क्या आंसुओं के घूंट पीकर जीते हैं। तो मेरा प्रयत्न यही होगा कि अपंगों की अपंगता मिट जाए और वे भी जैसे जो सामान्य लोग होते हैं जो कमा खा सकते हैं वो भी अपने बल पर क्या है आगे अपने बल पर जी सकें। क्वेश्चन 5 है, आप जीवन में क्या करना चाहते हैं? आप जीवन में क्या करना चाहते हैं? उत्तर लिखेंगे, मैं जीवन में समाज और देश की सेवा करना चाहती हूँ। मैं लोगों को बुरे व्यसन जो होते हैं व्यसनों से छुटकारा दिलाऊंगा। जाति पाति के भेद मिटाकर सबको क्या है समता का पाठ पढ़ाऊंगी। देश में बढ़ रही बेईमानी और भ्रष्टाचार मिटाऊंगी। मैं एक आदर्श समाज का निर्माण करना चाहती हूँ। मैं अपने देश की जो जनता है को सुखी बनाना चाहती हूँ। अब ये 5 है, हम उसमें से क्वेश्चन आंसर उस पे जाएंगे हम प्रश्न उत्तर पर। काव्य 5, कवि ने मनुष्य के महान को क्यों कहा है? जो मनुष्य है कवि ने मनुष्य को महान क्यों कहा है? उत्तर लिखेंगे, मनुष्य में अद्भुत शक्तियां हैं। वह असंभव को भी संभव कर सकता है। जो भगवान सब कुछ कर सकता है वह मनुष्य की आत्मा में निवास करता है। मनुष्य में हिमालय जैसा उन्नत दिमाग है। उसकी तिरछी भौं में शिव के तांडव जैसा सामर्थ्य है। मनुष्य की इन असाधारण शक्तियां हैं। शक्तियों के कारण ही कवि ने उसे महान कहा है। 2 नंबर का प्रश्न है, मनुष्य युग का आह्वान कैसे कर सकता है? मनुष्य युग का आह्वान कैसे कर सकता है? तो क्या है यहाँ उत्तर लिखेंगे, मनुष्य की जो वाणी जबान है
वाणी में बड़ी शक्ति है। वाणी के बल पर वह लोगों को प्रभावित कर सकता है। वह लोगों को विचार बदल सकता है। जो लोगों के विचार बदल सकता है। इस प्रकार अपनी वाणी के प्रभाव से मनुष्य युग का आह्वान कर सकता है। प्रश्न नंबर 3 है, विविध क्षेत्रों में मनुष्य ने क्या क्या प्रगति की है। विविध क्षेत्रों में मनुष्य ने क्या क्या प्रगति की है। उत्तर लिखेंगे। रासायनिक खाद और ट्रैक्टर बनाकर मनुष्य ने कृषि क्षेत्र में अनाज का उत्पादन बढ़ाया है। विद्युत शक्ति से चलने वाली मशीनों द्वारा अपने औद्योगिक क्षेत्र में कपड़ा, प्लास्टिक, रबर आदि से तरह तरह के उत्पादन किए हैं। भवन निर्माण के क्षेत्र में उसने अनोखी सफलता प्राप्त की है। मोटर, बस, रेलगाड़ी क्या है, विमान आदि के निर्माण से यात्रा बहुत क्या हो गई है, यात्रा बहुत सुगम हो गई है। टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल आदि के द्वारा संचार व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव आया है। कंप्यूटर के आविष्कार ने, कंप्यूटर जो है उसके आविष्कार ने हर एक क्षेत्र में अपनी उपयोगिता साबित कर दी है। चिकित्सा क्षेत्र में तरह तरह की दवाइयाँ और इलाज के लिए के नए जो साधन हैं वो क्या है, खोजे गए हैं। इस तरह विविध क्षेत्रों में मनुष्य ने अद्भुत प्रगति की है। प्रश्न 4 है, अन्य जीवों से मनुष्य महान कैसे हैं। कैसा मनुष्य कैसे महान है हमें बताना है। जो अन्य जीव है उनसे मनुष्य के पास क्या है, अन्य जीवों की अपेक्षा सोचने समझने की विशेष बुद्धि है। इसी बुद्धि के द्वारा अपने अनोखे क्या है आविष्कार उसने किए हैं। मनुष्य को का वरदान मिला है। उसको किसका है, वाणी का वरदान मिला है। जबान से वो कुछ भी कर सकता है, तो मनुष्य को वाणी का वरदान मिला है। उसके पास भाषा की शक्ति है। इसके बल पर उसने सभ्यता और संस्कृति का विकास किया है। इस प्रकार मनुष्य अन्य जीवों की अपेक्षा क्या है, वो महान है। प्रश्न 5 है, मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले क्या हो सकता है। मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो क्या हो सकता है। उत्तर लिखेंगे। मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो धरती पर पापों को बढ़ने से रोका जा सकता है। दुनिया में बढ़ने वाली पशुता कम हो सकती है। इस प्रकार मनुष्य यदि हिम्मत करे तो दुनिया को क्या है, बदला जा सकता है। प्रश्न 3 का है, निम्नलिखित जो है नारियों के बारे में 4-5 वाक्य लिखने हैं। श्रीमती है, पहला है श्रीमती इंदिरा गांधी। इनका जन्म नवंबर 1917 को इलाहाबाद में हुआ था। जो इंदिरा गांधी थी इनका जो जन्म है वो 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में हुआ था। इनकी शिक्षा इलाहाबाद
और शांति निकेतन में हुई थी। पिता भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सानिध्य में रहकर उन्होंने राजनीति का अनुभव प्राप्त किया। सन 1967 में भारत की पहली प्रधानमंत्री बनी। सन 1974 में पोखरण में पहला परमाणु बम विस्फोट हुआ। दुनिया चकित रह गई। सन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान की बुरी तरह पराजय हुई और बांग्लादेश नामक नए राष्ट्र का जन्म हुआ। सन 1980 में दोबारा देश की प्रधानमंत्री बनी। अब 2 नंबर में है कल्पना चावला है। कल्पना चावला का जन्म हरियाणा प्रांत के करनाल जिले में हुआ था। उन्होंने क्या है आरंभिक शिक्षा मॉडल टाउन क्या है करनाल के टैगोर विद्यालय से प्राप्त की। इंजीनियरिंग की शिक्षा पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में चंडीगढ़ से प्राप्त की। इसके बाद वे अमेरिका गई और टेक्सास विश्वविद्यालय से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में MSc की डिग्री हासिल की। कल्पना चावला अंतरिक्ष यात्री के रूप में प्रसिद्ध हैं। वे अंतरिक्ष में पहुंचने वाली जो है सबसे पहले जाने वाली विश्व की क्या प्रथम महिला थी। जो कल्पना चावला है उन्हें क्या है अंतरिक्ष यात्री के रूप में उन्हें प्रसिद्ध है मशहूर है। तो अंतरिक्ष यात्री के रूप में प्रसिद्ध हैं। वे अंतरिक्ष में पहुंचने वाली विश्व की प्रथम महिला थी। 1 फरवरी 2003 को उनका अंतरिक्ष यान धरती पर लौट रहा था। तभी उसके दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से कल्पना चावला की मृत्यु हो गई। 3 नंबर है श्रीमती सावित्री बाई फुले। इनका जन्म सन 1831 में हुआ था। पति ज्योतिराव फुले से भर्ती की पहली कन्याशाला थी। पूरा जीवन शिक्षा के प्रचार में बिताया। ये महाराष्ट्र की प्रथम प्रशिक्षित महिला अध्यापिका थी। 4 नंबर है मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी का जन्म 7 नवंबर 1867 को पोलैंड के वारसा शहर में हुआ था। हाई स्कूल तक की शिक्षा वारसा में ही प्राप्त की। विज्ञान का उच्च अध्ययन पेरिस में किया। उन्हें यूरेनियम की खोज के लिए सन 1935 में नोबेल पुरस्कार मिला। 5 नंबर है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को दक्षिण भारत के हैदराबाद नगर में हुआ। पिता अघोरनाथ चट्टोपाध्याय निजाम राज्य के शिक्षा विभाग में उच्च अधिकारी थे। उन्होंने पुत्री की शिक्षा के लिए अंग्रेज और फ्रेंच अध्यापक नियुक्त किए। सरोजिनी को शुरू से ही काव्य रचना के प्रति लगाव था। उनके गोल्डन पैरोल और ब्रोकन विंग्स काव्य संग्रह बहुत प्रसिद्ध हुए। अपने मधुर कंठ के कारण, उनका कंठ अच्छा था, कंठ के कारण क्या है उन्हें भारत कोकिला कहा जाता है। उन्होंने
स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका अदा की। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना है। वाक्य में प्रयोग कीजिए। एक है, धरती पर चमकना, नाम कमाना। इसका क्या अर्थ होता है? नाम कमाना। तो हमें इसके वाक्य में प्रयोग भी करना है। धरती पर चमकना, नाम कमाना। तो हम क्या है, बेटी क्या है, धरती पर चमकेगी। बेटी क्या है, धरती पर चमकेगी। हम उसका मुहावरा है, हम उसका अर्थ बता रहे हैं। आपको बनाना है मुहावरा, वाक्य प्रयोग करना है। मैं आपको मीनिंग बता देती हूँ और थोड़ा आपको भी लिखना है। 2 नंबर है, तारा बनना, यानी क्या है, श्रेष्ठ बनना। 3 नंबर है, दंग रह जाना, चकित रह जाना। 4 है, मन होना, यानी इच्छा होना। लाखों में एक होना, विशिष्ट होना। 6 नंबर है, पछाड़ देना, यानी हरा देना। 7 नंबर है, रश्क महसूस होना, ईर्ष्या करना। दोष बढ़ना। आज क्या है यहाँ पर, आरोप लगाना। दोष बढ़ना यानी आरोप लगाना। दंड भोगना, यानी कि दंड भोगना। रजा पाना। 10 नंबर है, वध करना, हत्या करना। 11 नंबर है, जीवन दान देना, जिंदा जाने देना। 12 नंबर है, छाती से लगाना, प्रेम करना। 4 है, निम्नलिखित शब्दों को उचित क्रम में लिखना है, रखकर उसके क्या है, अर्थपूर्ण वाक्य बनाने का है। एक में है, दिया जलाकर, दिया रख में आंगन। अब इसको क्या है, इसको अरेंज करना है हमको। तो उसका सही आंसर होगा, दिया जलाकर आंगन में रख दिया। दिया जलाकर आंगन में रख दिया। 2 नंबर है, प्राण न्योछावर, अपने देश के लिए रक्षा के उन्होंने कर दिए। उत्तर लिखेंगे, उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। 3 नंबर है, अधीरता दिखानी हमें नहीं खाने चाहिए। हमें खाने में अधीरता नहीं दिखानी चाहिए। हमें खाने में अधीरता नहीं दिखानी चाहिए। अब यह है 4 नंबर है, विनम्रता चाहिए व्यवहार हमारे में होनी भी। अब यहाँ उत्तर लिखेंगे, हमारे व्यवहार में क्या है, विनम्रता भी होनी चाहिए। 5 नंबर में है, में सफाई खुदाई है। सफाई में खुदाई है, क्या बनेगा, सफाई में खुदाई है। 6 नंबर है, लेना और दहेज पाप देना है। दहेज लेना और देना पाप है। 7 नंबर है, बात सत्य है, जो उसे अवश्य बता मैं दूंगा। तो लिखेंगे, जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बता दूंगा। 8 नंबर है, उपयोगी पेड़ में मानव जीवन है। मानव जीवन में पेड़ उपयोगी है। 9 नंबर है, चाहिए समय हमें खेलते कहना स्वभाव। खेलते समय हमें सावधान रहना चाहिए। चाहिए समय हमें खेलते रहना सावधान। खेलते समय हमें सावधान रहना चाहिए। 10 नंबर है, अच्छी अपनी हमेशा बातें योग्य चीज वस्तुएं हैं जगह रखना। हमेशा अपनी चीज वस्तुएं
योग्य जगह रखना अच्छी बात है। हमेशा अपनी चीज वस्तुएं योग्य जगह रखना अच्छी बात है। प्रश्न 4 क्या है? निम्नलिखित कहावतों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। नंबर 1 है, एक म्यान में 2 तलवार नहीं समा सकती। एक म्यान में 2 तलवार नहीं समा सकती। उत्तर लिखेंगे, एक वस्तु के 2 समान अधिकार नहीं हो सकते। एक वस्तु के 2 समान अधिकार नहीं हो सकते। 2 नंबर है, खोदा पहाड़ निकला चूहा। इसका अर्थ बताना है, यानी अधिक मेहनत और लाभ कम। कोई भी काम करो उसमें मेहनत ज्यादा हो और लाभ कम होता है तो लिखते हैं खोदा पहाड़ निकला चूहा। 3 नंबर है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। 3 नंबर है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो शक्तिशाली होते हैं, शक्तिशाली की ही जीत होती है। इसका मुहावरे का अर्थ है, शक्तिशाली जो होता है उसकी ही जीत होती है। 4 नंबर है, छोटा मुंह बड़ी बात। छोटा मुंह बड़ी बात, अपनी योग्यता से बढ़कर बात करना। अपनी जो योग्यता होती है उससे बढ़कर जो बात करते हैं तो बोलते हैं छोटा मुंह बड़ी बात। तो अपनी योग्यता से बढ़कर बात करना। 5 नंबर है, दोनों हाथों में लड्डू। दोनों हाथों में लड्डू, तो उसका अर्थ लिखेंगे दोनों तरफ से लाभ होना। दोनों तरफ से लाभ होना। 6 नंबर है, चांद पर थूका मुंह पर गिरा। क्या है? सज्जन की बुराई करने से अपना ही नुकसान होता है।